सो आज वाली वीडियो देख के आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि काफी मजेदार चटपटी भाई साहब टेलीकॉम इंडस्ट्री से न्यूज निकल के आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेलीकॉम की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी की तरफ से 3 बड़ी खबरें निकल के आ रही है। भाई साहब छप्पड़ फाड़ दिया है, ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। और इतना नहीं है, VI ने भी छप्पड़ फाड़ दिया भाई साहब। इतनी बड़ी खुशखबरी VI की तरफ से निकल के आ रही है, आप नाचने लगोगे। अगर आपके पास VI की सिम है, अगर एयरटेल की सिम है, तब भी भाई साहब आप नाचने लगोगे क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी निकल के आ रही है। भर भर के भाई साहब ऑफर दे रहे हैं। अगर जियो के यूजर हो तो जियो की तरफ से बैड न्यूज निकल के आ रही है भाई साहब। मतलब कि थोड़ी बहुत ही बैड न्यूज है, बाकी गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। सारी अपडेट क्या है जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट की बात करें जो जियो की तरफ से निकल के आ रही है तो मेरे भाइयों, अगर आप जियो के ग्राहक हो, ठीक है ना, तो आपके लिए बैड न्यूज निकल के आ रही है। सो जियो के पास सबसे सस्ता प्लान हुआ करता था एक, जो बहुत लोग रिचार्ज करवाते थे। जो महंगा रिचार्ज करवाना नहीं चाहते थे ना, वो ये वाला सस्ता रिचार्ज करवा लेते थे। मतलब कि ठीक ठाक उनको डेटा वैलिडिटी मिल जाया करती थी। मैं बात कर रहा हूं 249 रुपए वाले प्लान की। सो भाई साहब, बैड न्यूज ये है कि इन्होंने 249 रुपए वाला अपना प्रीपेड प्लान, जो सबसे सस्ता प्लान था, इसको रिमूव कर दिया, इसको बंद कर दिया प्लान को। ठीक है ना, ये आखिरी प्लान था जियो का जिसमें जियो डेली 1 GB डेटा देता था। अब आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखना भाई साहब, माई जो एप्लीकेशन में जाके देखना कि जियो फिलहाल के लिए कोई भी 1 GB डेली वाला प्लान देता ही नहीं है। मतलब कि सारे प्लान उड़ा दिए हैं। कोई प्लान इनका अभी नहीं बचा है जिसमें जियो डेली 1 GB डेटा देता हो। एक प्लान बचा था 249 रुपए का, इसको भी रिमूव कर दिया है और चुपके से कर दिया है। इसमें डेली 1 GB डेटा मिलता था और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी। बताना चाहता हूं कि पहले जियो इस प्लान के अंदर 1.5 GB डेटा दिया करता था, बाद में इन्होंने इसमें 1 GB डेटा देना शुरू कर दिया। अब तो भाई अति कर दी इन्होंने, है ना। अब तो रिमूव भी कर दिया। रिमूव इन्होंने ये वाला प्लान इसीलिए कर दिया है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का चक्कर है भाई साहब। अगर ये प्लान रखेंगे तो भाई साहब इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इनका बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्लान रिचार्ज करवाएं, ठीक है ना, ताकि इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़े। सो ये ज्यादा बड़ा प्लान रिचार्ज करवाने को बोल रहे हैं, इसीलिए छोटा प्लान जो है, इसीलिए छोटे प्लान को ये बंद कर रहे हैं। इसीलिए इस प्लान को भी इन्होंने बंद कर दिया है। बाकी अगली जो अपडेट आ रही है वो हमारे प्यारे दुलारे VI की तरफ से निकल के आ रही है। VI ने अपने सभी ग्राहकों को खुश कर दिया है, छप्पड़ फाड़ दिया है और भाई साहब इन्होंने घोषणा कर दी है। किस चीज की घोषणा की है ये तो पूछो भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि अब ऑल इंडिया के अंदर आपको नॉन स्टॉप हीरो प्लान मिलेगा। कोई वितकरा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किस सर्कल के अंदर है उस सर्कल के अंदर नहीं है। अब ऑल इंडिया में इन्होंने अपने नॉन स्टॉप हीरो वाले प्लानों को लॉन्च कर दिया है, देना शुरू कर दिया है। नॉन स्टॉप हीरो प्लान, नॉन स्टॉप हीरो प्लान का क्या चक्कर है? नॉन स्टॉप हीरो प्लान के अंदर अगर आप नॉन स्टॉप हीरो प्लान लेते हो, मतलब कि कई एरियो के अंदर 365 रुपए में मिलता है, कई एरियो में ज्यादा पैसे का भी मिलता है, कई एरियो के अंदर 365 का भी मिलता है। आप देख लेना आपके सर्कल के हिसाब से। सो इस प्लान के अंदर 4G वाले बंदों को, ठीक है ना, जो 4G इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे VI का, उनको अनलिमिटेड 4G मिलेगा, वो भी पूरा दिन। ठीक है ना। बट अगर आपके एरिया में VI का 5G आया होगा तो उसी रिचार्ज के ऊपर आपको अनलिमिटेड 5G भी मिलेगा। ठीक है ना, अनलिमिटेड 4G भी और 5G भी, ये बड़ी अच्छी बात है। और सुपर हीरो हाफ डे अनलिमिटेड, ये लगभग थोड़े एरिया के अंदर है।
ठीक है ना। बट जो हीरो अनलिमिटेड बिंग ऑल नाइट, जैसे कि रात के 12 से लेके सुबह 6 बजे तक ऑलमोस्ट हर जगह पे इन्होंने अवेलेबल करवा दिया है। और नॉन स्टॉप हीरो प्लान जो फुल डे अनलिमिटेड है वो भी इन्होंने हर जगह पे लॉन्च कर दिया है भाई साहब। इतना नहीं है, वीआई वाले बोल रहे हैं कि 13 सर्कलों के अंदर और लगभग 22 सिटियों के अंदर हमने अपने 5G को लॉन्च कर दिया है। और वीआई बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन जगहों पे आ चुका है और भी जगहों पे हम अपना 5G लॉन्च कर रहे हैं। ओके, अगली अपडेट आ रही है। अगली जो सारी अपडेट होंगी वो एयरटेल की देने वाला हूं। सबसे पहले एयरटेल की तरफ से बैड न्यूज जो निकल के आ रही है उसके बारे में बता देना चाहता हूं। सो एयरटेल की तरफ से बैड न्यूज ये निकल के आ रही है कि भाई साहब मंडे वाले दिन एयरटेल डाउन रहा, ठीक है ना। तो नेटवर्क आउटेज देखने को मिला काफी जगहों में, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर एयरटेल सोमवार के दिन डाउन रहा। दोपहर से लेके शाम तक भाई साहब डाउन डिटेक्टर के ऊपर 3500 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज की गई, ठीक है ना। बता देना चाहता हूं कि एयरटेल के नेटवर्क की जो आउटेज है वो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली समेत और कई सारे मेट्रो सिटीज के अंदर ये आउटेज देखने को मिली। सो बताया जा रहा है, और ये मतलब कि आउटेज क्यों देखने को मिली बताया जा रहा है कि बिजली की जो सप्लाई है वो ठप पड़ गई है, ठीक है ना। बिजली वहां पे ठप पड़ गई है, इसकी वजह से ही एयरटेल का नेटवर्क भी ठप पड़ गया है। बता देना चाहता हूं कि 71% मोबाइल फोन वाले ग्राहकों को परेशानी देखने को मिली है, समस्या देखने को मिली है। जैसे कि 14% मोबाइल इंटरनेट जो लोग यूज करते थे वो यूज नहीं कर पा रहे थे, 15% को सिग्नल नहीं मिल रहा था, ठीक है नहीं। और कईयों को एसएमएस वगैरह करने में दिक्कत आ रही थी, कईयों को भाई साहब कॉल मिलाने में दिक्कत आ रही थी, और कईयों का तो भाई साहब एयर फाइबर भी डाउन रहा। क्योंकि भाई साहब आपको पता ही है कि एयरटेल का जो एयर फाइबर है एयरटेल के 5G वाले टावर से चलता है। अगर भाई साहब टावर ही डाउन है, ठीक है ना, सर्वर ही डाउन है, तो भाई साहब ऑब्वियसली एयर फाइबर भी डाउन होगा। तो एयर फाइबर भी डाउन रहा लगभग भाई साहब काफी टाइम ये बंद रहा, मतलब एयरटेल बंद हो गया, अभी भी बंद है, ठीक है ना। सो दिल्ली जैसे एरिया में बड़े शहरों के अंदर बंद रहा भाई साहब, काफी लोगों को समस्या देखने को मिली। और एयरटेल ने ये पुष्टि की है और उन्होंने माफी भी मांगी है लोगों से कि वाकई में ही हमारे नेटवर्क के अंदर दिक्कत आ रही है और हम इस चीज को फिक्स कर रहे हैं, हमारी टेक्नीशियन टीम लगी हुई है। सो बहुत ही जल्द इस नेटवर्क आउटेज को हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। बाकी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपके एरिया के अंदर एयरटेल डाउन रहा या नहीं डाउन रहा, आपको क्या क्या दिक्कत देखने को मिली एयरटेल के नेटवर्क के अंदर अगर आप एयरटेल की सिम यूज कर रहे हैं। इतना नहीं है, एयरटेल की तरफ से बाकी गुड न्यूज ही निकल के आ रही है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एयरटेल ने अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। बेसिकली यार ये मतलब है तो पुराना प्लान है, बट इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने फिर से दोबारा रीलॉन्च किया है। सो इनका एक प्लान हुआ करता था 361 रुपए का, जो कि एक डेटा पैक था। इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 361 रुपए वाले डेटा पैक वाले प्लान के अंदर ये पहले 30 दिनों की वैलिडिटी दिया करते थे, ठीक है जी, और 50 GB डेटा देते थे। बट अब इन्होंने 361 रुपए वाले प्लान के अंदर जो डेटा इनका पैक है उसके अंदर जो डेटा है, टोटल डेटा है, वो है तो अभी भी 50 GB, बट जो पहले वैलिडिटी 30 दिनों की थी अब इन्होंने इसकी वैलिडिटी को बढ़ा के 90 दिन कर दिया है, ठीक है जी। अगर आप डेटा वगैरह ज्यादा मतलब यूज करते रहते हैं, 4G वाले बंदे हैं, ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा कि एक 361 रुपए वाला प्लान इनका है, ठीक है जी। पहले 30 दिनों की वैलिडिटी का था, अब 90 दिनों की, अब वैलिडिटी को 90 दिन कर दिया है, डेटा उतना ही है 50 GB। एयरटेल की तरफ से तीसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है भाई साहब, वो सुन के ना आपको बहुत ही खुशी होने वाली है। सो एयरटेल ने अपने बहुत सारे ग्राहकों को ऑलरेडी पहले बहुत ही खुश किया है। कैसे? परप्लेक्सिटी का सब्सक्रिप्शन देके पूरे 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई रिचार्ज हो, कोई प्रीपेड वाला बंदा हो, पोस्टपेड वाला बंदा हो, फाइबर वाला बंदा हो, एयर फाइबर वाला बंदा हो, डीटीएच वाला बंदा हो, कोई बंदा हो भाई,
बस एयरटेल का कनेक्शन होना चाहिए उसके पास। परप्लेक्सिटी 12 मंथ के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एयरटेल थैंक्स ऐप में क्लेम करना पड़ेगा, आपको पता ही होगा। अब क्या है गुड न्यूज है, ये तो पूछो भाई, नहीं पूछना चाहते तो मैं बता देता हूं कि एयरटेल ने फिर से धमाका कर दिया है। क्या धमाका किया है? एयरटेल अपने सारे प्रीपेड वाले ग्राहकों को, मतलब के सारे मैं नहीं बोल सकता हूं, मतलब कुछ चुनिंदा ग्राहकों को एयरटेल की थैंक्स ऐप में एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 6 मंथ के लिए। ठीक है जी। कुछ एलिजिबल कस्टमरों को, जो लोग एयरटेल की प्रीपेड सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, सो कुछ चुनिंदा लोगों को एयरटेल अपनी थैंक्स ऐप के अंदर, ठीक है ना, कुछ लोगों को एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन दे रहा है फ्री में 6 मंथ के लिए। ठीक है जी। आप चेक कर लेना, एयरटेल थैंक्स ऐप खोलना, और आपको अगर मिल रहा है एप्पल म्यूजिक तो भाई साहब क्लेम कर लेना ऑफर, जैसे परप्लेक्सिटी को किया था। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एप्पल के साथ एयरटेल ने ऑलरेडी पार्टनरशिप करके रखी हुई है। ये एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन पहले देते थे अपने पोस्ट पेड वाले ग्राहकों को और फाइबर वाले ग्राहकों को, और एप्पल म्यूजिक का भी सब्सक्रिप्शन देते थे अपने फाइबर और अपने पोस्ट पेड वाले ग्राहकों को। अब प्रीपेड वाले ग्राहकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन ये दे रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं, ये बता रहे हैं कि 6 मंथ बाद, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है एप्पल म्यूजिक का, उसके बाद आपको पर मंथ के 119 रुपए देने पड़ेंगे। ये नोट करने वाली बात। बाकी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है भाई साहब कि एयरटेल परप्लेक्सिटी दे रहा है, एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन दे रहा है 6 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि हमारा यार जियो क्या कर रहा है। जियो अब क्यों नहीं ऑफर दे रहा है, मतलब कि उनको प्यार वगैरह नहीं आ रहा है अपने कस्टमरों के ऊपर। मेरे को लगता है कि उनका जोर पहले लग चुका है, जियो का एयर फाइबर फ्री में दे दे के उनका जोर पहले लग चुका है। अब जोर जो है एयरटेल लगा रहा है, ठीक है ना, तो लगाने दो भाई जोर, ठीक है, हमारा फायदा हो रहा है, आप मजे करो, हम मजे करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो भाई साहब आपको ऑफर ये मिल गया है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं मिला है तब भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल ऑफ स्माइलिंग। जय हिंद जी।